हेलो हाय। इस वीडियो में मैं नास्तिकता पर अपने विचार प्रकट करूंगा। नास्तिकता यानी एथिज़्म। एथिज़्म ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जो कहती है कि गॉड नहीं होता, भगवान नहीं होते यानी परमात्मा नहीं होता, कोई क्रिएटर नहीं है, कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, ये जादू टोना नहीं होता, ब्लैक मैजिक नहीं होता और भी कई तरह की चीज़ें नहीं मानते जो साइंटिफिक रूप से जिसको वो गलत मानते हैं। वैसी चीज़ें नहीं हो सकती उनका कहना है। तो इस पे मैं अपने विचार प्रकट करूँगा। देखिए, बात ऐसी है कि जो ह्यूमन माइंड है उस उसकी कल्पना उसकी कल्पना की कोई लिमिट नहीं है। जैसे हम रिलीजियस टेक्स्ट यानी धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं, धार्मिक किताबों में वही कल्पना झलकती है। अगर आप इस्लाम से हैं, क्रिश्चियनिटी से हैं, तो आप मूसा की कहानी पढ़ेंगे, नूह की कहानी, हज़रत नूह या नोआ जिसे कहते हैं उनकी कहानी पढ़ेंगे। हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की कहानी पढ़ेंगे, मत्स्य अवतार की कहानी पढ़ेंगे और भी तरह तरह की कहानियाँ हैं। इन्हीं कहानियों की वजह से और महाभारत है, रामायण है। महाभारत में अगर आप महाभारत सीरियल देखते होंगे या रामायण सीरियल देखते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि उनके हाथ में शक्ति होती थी कि वो जैसे ही कोई बाण यानी तीर या जिसको एरो कहते हैं, कोई भी एरो लाना हो, बस वो हाथ में मतलब आंख बंद करके हाथ ऐसे फैलाते थे और तीर आ जाता था, बाण आ जाता था। ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी और भी कई तरह की कल्पना की गई है। दूसरी बात, पहली बात कल्पना हो गई कि धार्मिक किताबों की कल्पना साइंटिफिक रूप से वो सच नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ऐसा होते हुए देखा नहीं गया। जनरली ऐसा होता ही नहीं है। जो चीज़ जनरली नहीं होती है उसको नकार देते हैं, यानी एथिस्ट लोग, नास्तिक लोग उसे नकार देते हैं। दूसरी बात, ढेर सारे रिलीजन्स होना, ढेर सारे मज़हब यानी धर्म होना, ये भी एक एथिज़्म का कारण बनता है। ढेर सारे मज़हब में अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन जीसस को मानते हैं, जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड मानते हैं और वगैरह वगैरह। उनकी अपनी फ़िलॉसफी है। जैसे हिंदू धर्म में मूर्तियों के द्वारा पूजा की जाती है, इस्लाम में मूर्तियों के द्वारा पूजा करना ही हराम है। वो एक शिर्क मानते हैं, बहुत बड़ा जुर्म मानते हैं। अगर आपको इस्लाम की नॉलेज हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम में शिर्क को कितना बड़ा जुर्म माना गया है। क्रिश्चियनिटी में भी आइडल वर्शिप को यानी हिंदू रिलीजन को वो पेगन एज ए पेगन रिलीजन करार देते हैं और उसे डेविल का रिलीजन समझते हैं। ये विभिन्न धर्म होना और उनके बीच में मतभेद होना, उनकी अलग अलग बातें होना, अलग अलग विचारधाराएं होना, ये भी एक एथिज़्म का कारण बनती है। तीसरी बात, एथिस्ट ये बहाना देते हैं कि क्योंकि वो एक किसी रिलीजन में पले बड़े आए हैं, उस रिलीजन की कुछ बातें साइंटिफिक रूप से यानी लॉजिकल रूप से गलत हो गई हो तो उसकी वजह से वो एथिस्ट हो जाते हैं। जैसे एवोल्यूशन की बात आई है, एवोल्यूशन का मेंशन किसी भी रिलीजन में नहीं किया गया है, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है
उसने पाया है कि एवोल्यूशन सच है। एवोल्यूशन के कई प्रमाण मिलते हैं, और मैंने भी अपने रिसर्च में, मतलब जिस फिलॉसफी को मैं फॉलो करता हूँ उस फिलॉसफी में भी एवोल्यूशन को सच ही माना गया है। और मैंने देखा है जो एक्स मुस्लिम इस्लाम धर्म से आते हैं, उनका ये बहाना होता है कि एवोल्यूशन तो हुआ ही नहीं था। इस्लामिक स्कॉलर्स मानते हैं एवोल्यूशन झूठ है, कि हमारे एंसेस्टर्स एप नहीं थे। एप यानी वनमानुष नहीं, हाँ वनमानुष ही कह सकते, वनमानुष चिंपैंजी को शायद कहा जाता है। तो एप यानी जिसको बंदर भी कहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल मंकी नहीं है, वो एक अलग क्रिएचर है। हमारा एंसेस्टर वो नहीं है। तो ये भी अलग जो धर्मों की, मतलब रिलीजन्स की बातें होना, रिलीजन्स की जो कहानियाँ होना, क्रिएशन स्टोरी होना, इसका गलत होना भी लोगों को एथिस्ट बनाता है, एथिज्म की राह पे ले चलता है। मैं थीस्ट कैसे बना, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा।